हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first है intersecting lines, second parallel lines and third है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन एक गिवन है, दूसरा पेयर निकालना है। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो क्या क्या होगी जिसकी वजह से ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, फर्स्ट में बताना है, सेकंड में पैरेलल लाइंस आए और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस आए। ठीक है, चलिए जैसे ये इक्वेशन हमारी दी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालना है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी दूसरी इक्वेशन हम लोग लिखें जिसकी वजह से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x, इसके जो ये मल्टीपल हैं इसको एक्सचेंज कर देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका हम लोग a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या आएगा, a1 कितना है 2 अपॉन 3, b1 क्या है 3 और ये b2 है 2, 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस एट अपॉन माइनस एट, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो गया 1। ठीक है, ये देखिए जो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है हमारी, उससे हमें क्या मिल गया, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन आ गई वो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कह रहा है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों में कर देते हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे या फिर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सेकेंड जो है वो है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब हमें ऐसा करना है जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 इसके इक्वल में ना आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से ये दोनों हमारा सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा और ये इज नॉट इक्वल टू में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी इक्वेशन में, तो 5 2 जा 10, 10x, पेन चेंज कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y, इसको ऐसे ही लिख देते, ऐसे नहीं, इसको लिख देते हैं -7 कर देते हैं। ठीक है, एक कर देते हैं। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या आएगा, a1 है 2, a2 क्या है 10, तो 2 1 जा 2 5 जा 10, तो क्या आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करेंगे तो क्या 3 से 15 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1/5 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/7, 8/7, ये इसके इक्वल नहीं है ना, तो जो हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली ये हमारी सही है। ठीक है, ऐसे अगर आप इसमें चाहें तो 2 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों से, या फिर 3 की, 4 से, किसी से भी कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस,
कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, सारा इक्वल में रहता है। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से करते हैं, इस सब की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A1 अपॉन A2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन 8 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 32, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1/4। ये देखिए हमारी होगी 1/4, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होगी। तो इन सब के लिए जो इक्वेशन निकल के आई है वो ये है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की सेकेंड इक्वेशन है, ये पैरेलल लाइन की सेकेंड इक्वेशन है और ये कोइंसिडेंट लाइन की सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है इससे एक ग्राफ को ड्रॉ करना है, उसमें उसकी वर्टिसेस बतानी है जो उसके अंदर ट्रायंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, उसको शेड करना है। ठीक है, चलिए पहले इसके हम लोग कर लेते हैं, 1 को उधर भेजते हैं, इसमें 12 को उधर भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, इससे आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए बॉक्स बनाते हैं। एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई के लिए बनाएंगे। ठीक है, फिर उसको हम लोग ग्राफ पे देखेंगे कि कौन सा मतलब वर्टिसेस मतलब कौन कौन सी निकल रही है। ठीक है, चलिए अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये y का माइनस और ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 6, तो ये 2y इज इक्वल टू 12, 2 जाएगा 12 के अपॉन में तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12, 3 जाएगा इसके अपॉन में तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, चलिए इसके जो पॉइंट्स आ गए हैं 0,1 एंड -1,0, इसके पॉइंट्स आए हैं 0,6 एंड 4,0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे देख लेते हैं। 0,-1 पॉइंट्स पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं 0,-1 एंड -0,1 एंड -1,0। एक मिनट, गलत हो गया। ठीक है, पॉइंट्स हैं 0,1 -1,0 0,6 एंड 4,0। ठीक है, चलिए ये वाला जो हमारा ओरिजिन हो गया ये हो गया 0,0 0,0, ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 और यहाँ पे हो गया ये 6, ये वाला 6। ठीक है,
चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0,1, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 1, तो ये हो गया 0,1, 0,1। सेकेंड पॉइंट है -1,0, एक्स एक्सिस पे -1, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स माइनस या एक्स डैश एक्सिस है, और ये नीचे हमारी वाई डैश एक्सिस है, ये वाली वाई डैश, ठीक है। तो हो गया 0,1 हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है -1,0, ठीक है, -1 एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ पे है -1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया हमारा -1,0, ठीक है, -1,0, ठीक है। ये सेकेंड सेकेंड लाइन का पॉइंट है 0,6, 0,6, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 6, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमारा है 0,6। सेकेंड पॉइंट है 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट है 4,0 कर लेते हैं, ये 4,0 ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है 0,6, ये तो दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखिए 0,1 है, 0,1 एंड -1,0, ये रहा 0,1, ये वाला पॉइंट 0,1 एंड ये -1,0, और ये 0,6, ये पॉइंट है 0,6 एंड ये 4,0, तो दोनों लाइन की इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x, थर्ड लाइन की है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये है, इसमें देखिए ये यहाँ पे 3, ठीक है, ये 3 और ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 2, तो पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 3, तो 2,3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जो ट्रेंगुलर रीजन है उसको शेड करना है, ठीक है। तो ट्रेंगुलर रीजन क्या है हमारा, ये देखिए ये वाला जो है वो ट्रेंगुलर रीजन है, ये वाला। इसको शेड कर देना है। ठीक है, और जो वर्टिसेस निकल के आई वो वर्टिसेस क्या आई हैं, वर्टिसेस है ये -1,0, 1,0 माइनस का, और सेकंड इक्वेशन है, सेकंड है ये 4,0, 4,0 और ये है 2,3, ठीक है। यही हमें निकालना था, -1,0, 4,0 एंड 2,3, ये हमारी है निकल के है, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि जो ट्रायंगुलर रीजन है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो शेड कर दिया हम लोगों ने, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो जो हमारी निकल के आई हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वो निकली है -1,0 एंड 2,3 एंड 4,0, आई थिंक यही है, चेक कर लेते हैं, -1 4,0 एंड 2,3, ठीक है, ठीक है। चलिए हमारा जो 6 और 7 क्वेश्चन है, यानी कि जो ये एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।